तो जी अब बात कर लेते हैं INFJ पर्सनैलिटी के वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में। कहाँ ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा वीकेस्ट शो करती है अपने आप को, कहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसके पास कि ये आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। एक तो ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, दूसरा बहुत रिजर्व नेचर होती है। इस पर्सनैलिटी को अगर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाए कुछ और डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज के साथ, और वो डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज जब काम में चेंजेस लाने की कोशिश करती हैं, तो INFJ जो पर्सनैलिटी होती है उसको ये इनको बहुत बुरा लगता है। मतलब एक काम आपने कर लिया, उसके लास्ट में अगर आप उस काम को दोबारा से चेंज करने को कहोगे तो ये इनको बहुत बुरा लगता है। इनकी वीकनेस होती है कि क्या अब इनको एंजाइटी होती है, एंगर इशू क्रिएट होते हैं कि क्यों बोल रहा है ये काम को चेंज करने के लिए, तो फिर इनको एंगर इशू होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई गलती दोबारा से कर दी जाए, मिस्टेक दोबारा हो जाए, तो उस पर भी इनको जो है ना एंगर इशू होते हैं बहुत ज्यादा। इनको वीकनेस इसी चीज पर होती है कि ये काम अगर एक दफा गलती हो गई, चलो एक दफा समझ में आता है, लेकिन ये बार बार उसी चीज को दोहराना, तो ये इस तरीके से फिर इनको स्ट्रेस पे लेकर चला जाता है, और ये इनका सबसे वीकेस्ट जो है पॉइंट होता है। दूसरा बड़ा जो इनका पॉइंट है वो है अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं सबसे ज्यादा। चार लोगों के हुजूम में बैठे होंगे ना, तो ये अकेले ही बैठना पसंद करेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, बंद कमरे में ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका वीकेस्ट पॉइंट भी ये कह सकते हैं कि ये अपने डिसीजन मेकिंग में हमेशा से अलग करते हैं, दूसरों को शामिल नहीं करना पसंद करते। तो ये आइसोलेट रहते हैं, मतलब ज्यादा लोगों में इतना ज्यादा सोशल नहीं होते, सिर्फ काम को लेकर हो गई बात तो हो गई, अदरवाइज इतना सर्वाइव करना लोगों के बीच में इनको पसंद नहीं होता। उसके बाद है बहुत जल्दी इनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इमोशनली सोचते हैं। कोई अगर इनसे गुस्से से बात कर ले, इनसे ज्यादा लाउड बिहेवियर उसका हो, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर से ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से लॉजिकली नहीं सोचते हैं। तो बहुत जल्दी इनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाती हैं, तो वो चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये भी इनका वीक पॉइंट है। अब ये क्या होता है, हर चीज का पहले से नतीजा सोच लेते हैं कि इसके आगे क्या होगा, और फिर इसकी वजह से अगर वो चीज निकल के सामने से वैसी नहीं आती तो इनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि चीजों को बहुत जल्दी सोच लेते हैं और काम वैसा नहीं होता, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर आ जाते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अब ये स्ट्रेंथ अगर इनका पॉइंट हम देखें तो दुनिया को बेहतर दिखाना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये उन लोगों को बेहतर दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा नीडी होते हैं उनकी क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड भी होते हैं, लोगों के पीछे से मदद भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इनकी, ये जाके लोगों की हेल्प करते हैं, उनको समझते हैं कि जो इनका पॉइंट है ना, ये वाला इमोशनली और फीलिंग्स को लेकर लेने वाला पॉइंट इनका, तो ये अंडरस्टैंड बेसिकली इनकी स्ट्रेंथ भी है। कहीं जहां ये इनकी वीकनेस है वहीं ये इसकी स्ट्रेंथ भी है। जो नीडी पर्सन होते हैं उनको जाके हेल्प करते हैं और उनको किसी मुकाम पर पहुंचा कर आते हैं। फिर इनकी स्ट्रेंथ ये होती है कि जी अपने गोल्स को कंप्लीट अचीव करते हैं। मतलब अगर उनको आपने कोई टास्क दे दिया है, तो ये इनका जो गोल है लाइफ का, उसको एंड तक लेके जाते हैं। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए इनका जो माइंड होता है वो बहुत ही ऐसा माइंड होता है जहां ये इनकी वीकनेस है, अपने आप को आइसोलेट करके सोचते हैं, किसी का मशवरा नहीं लेते। तो इसी तरीके से जब ये इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है ना, तो इसको डिसीजन मेकिंग के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये डिसीजन जो है वो खुद बनाते हैं। वही इनकी डिसीजन जो है वो चाहे वो इसको अच्छे की तरफ लेके जाए या इसका नतीजा बुरा निकाले, ये उसको फेस अच्छे से करना जानते हैं। भले ही ये जाके इनका वीकेस्ट पॉइंट ये है कि ये इमोशनल हो जाए, लेकिन अपने आप को संभालने की भी ताकत रखते हैं। ये काम की जुस्तुजू को पीछे नहीं हटते, ये करके ही छोड़ते हैं उसको। इसी तरीके से ये लीडर पर्सनैलिटी भी कहलाते हैं, क्योंकि ये लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, कम बोलते हैं, जहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है और समझते हैं कि हमारी यहाँ पे वर्थ है, यहाँ हमें बोलना चाहिए, वहां पर ये बात करना पसंद करते हैं। फालतू के मशवरे किसी को नहीं देते हैं। इनको लगता है कि मेरी बात की यहाँ वर्थ है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए, ये इसका सिला मुझे अच्छा मिलेगा, तो ये वहां बात करते हैं। यानी बहुत सोच समझ के और समझदारी वाली बात जिसको कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद दे आर वेरी गुड लिसनर, बहुत अच्छे से सोचते हैं और बात को बहुत जल्दी से पिक कर लेते हैं। अच्छे लिसनर है, बात को अच्छे से पिक कर लेते हैं, किस तरीके से जो है वो चीज को सुनते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं? जी आप एक गुड लिसनर हो, आपने बात को सुना, आपने उसको समझा और फिर उसको पिक करने के बाद आपने काम वैसे ही किया। तो ये इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो इनकी वीकनेस है वही इनकी स्ट्रेंथ भी होती है। वो किस तरीके से जहां अगर ये फीलिंग इमोशनली सोच रहे हैं उस चीज को और फिर उसको अच्छे से लेकर उसको चल रहे हैं, तो वही इनकी वीकनेस भी है और वही इनकी स्ट्रेंथ भी है। कुछ लोग इस चीज को, इनके वीकेस्ट पॉइंट को बहुत ज्यादा यूज करते हुए इनको अच्छे से इनके साथ पेश नहीं आते हैं, और जहां इनकी स्ट्रेंथ होती है कुछ लोग इनको देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही रेयर टाइप की पर्सनैलिटी होती है जिनके अंदर आपको ये दोनों क्वालिटीज मिले, यानी जो इनकी वीकनेस है वही आपको इनकी स्ट्रेंथ भी मिलेगी। इमोशनली वीक है, इमोशनली स्ट्रेंथ भी इनकी यही है, क्योंकि ये दूसरों की फीलिंग को समझ लेते हैं। कुछ लोग इस पर्सनैलिटी का फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो इस पर्सनैलिटी को फायदा नहीं उठाते, बल्कि उनके साथ मिलकर उनको एज अ लीडर समझ के उनके पीछे चलते हैं।